सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में 3 साल पुराना हुआ घटनाक्रम है। 3 साल पहले यानी रविवार का दिन, तारीख 12 जून 2020, स्थान मुंबई, दोपहर का समय। अचानक खबर आती है कि अपनी अदाकारी से करोड़ों लोगों के चहेते सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट पर मृत पाए गए। उनकी मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। प्रारंभिक जांच के आधार पर यह पाया गया, यह महसूस किया गया, यह बताया गया कि उन्होंने डिप्रेशन के चलते संभवतः आत्महत्या कर दी। शाम होते होते मुंबई पुलिस ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया कि यह सुसाइड का केस है। लेकिन 12 जून से 16 जून तक कहानी काफी बदलती रही। 16 जून को बिहार से सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर इसे हत्या का मामला बताया और हत्या का मामला बताने के साथ ही सब कुछ बदलना सा लगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार थी। उद्धव ठाकरे मुंबई पुलिस कटघरे में खड़ी की जाने लगी। बिहार से आवाज उठने लगी। मुंबई में भी पूरा का पूरा बॉलीवुड जैसे बट सा गया। बताया जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में इसलिए थे कि नेपोटिज्म का शिकार हो रहे थे। फिर अचानक नारकोटिक्स का मामला आ गया। बताया जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत तो आदतन नशेड़ी भी हो गए थे। इसके साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम भी सामने आ गया। मुंबई पुलिस से हर घंटे जवाब तलब किया जाने लगा कि मुंबई पुलिस कर क्या रही है, सच का पता नहीं लगा पा रही है। एक हत्या के केस को कहीं आत्महत्या के केस में तब्दील तो नहीं किया जा रहा। इसी बीच में खबर आई कि कभी उनकी सेक्रेटरी रही दिशा साल्यान भी संदिग्ध हालातों में मृत पाई गई थी। उसके संदर्भ में संदेह की सुई उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की ओर दिखाई जाने लगी। बड़े नेता हैं नारायण राणे, उनके बेटे भी, जो कहीं ना कहीं नेता तो हैं ही। उन्होंने सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और इस पूरे मामले ने एक अलग सियासी रंग ले लिया। हालात इस कदर हुए कि घटना मुंबई की थी, पर इस संदर्भ में एफआईआर जून की तारीख को पटना में 29 जून को बिहार की पुलिस जो अपने यहाँ के सुलझाने अचानक इस मामले को मुंबई पहुंच गई और भी शुरू कर दी। मामले में कूदे और न्याय की गुहार करते हुए अलग अलग जगह पत्र लिखने लगे। आखिरकार सीबीआई जांच की भी मांग होने लगी। मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट का भी दखल हो गया। सीबीआई के द्वारा जांच शुरू कर दी गई। इसके बीच में बिहार के डीजीपी तमाम टीवी चैनल पर न्याय के संदर्भ में तकरीर देने लगे। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि वो वीआरएस लेकर चुनाव भी लड़ने लगे। कुल मिलाकर जिस मसले पर घंटों में समाधान और इंसाफ की बात की जा रही थी, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उसके परिजनों को न्याय मिले, इसकी बात की जा रही थी। जिस मामले में 5-5 एजेंसियों के द्वारा जांच की गई, जिस मामले के अंतर्गत रिया चक्रवर्ती कई महीनों तक जेल में रही, जिस मामले के तहत 35 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उसकी कहानी कुल जमा 3 साल के बाद आज भी यह है कि पता नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, हत्या की या नशे के ओवरडोज के वो शिकार हुए। कुल मिलाकर लोगों ने अपने अपने हितों के साथ इस पूरे मसले का राजनीतिक या निजी तौर पर कैरियर की दृष्टि से लाभ लेने की कोशिश की। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले पर रहस्य क्या है। जो लोग घंटों का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज 3 साल बाद कोई मुंह से आवाज क्यों नहीं निकाल रहे हैं। जो सीबीआई अपनी क्षमता के लिए ख्यात है, उस सीबीआई ने दिसंबर 2020 में बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके यह बताया था कि हम बेहद प्रोफेशनल तरीके से आधुनिक तकनीक के साथ मामले की पड़ताल कर रहे हैं। वो कौन सा प्रोफेशनल तरीका, वो कौन सी आधुनिक तकनीक, वो कौन से इंतजामात हैं जिसके चलते 2.5 साल बाद भी उस प्रेस रिलीज के सीबीआई ये बता नहीं सकी कि मामले में हुआ क्या। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई लोगों की दिलचस्पी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में थी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जानने में थी, या सुशांत सिंह की राजपूत की मौत पर अपने अपने हितों की रोटियां सेकने की थी। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि दोज हु डू नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस डू नॉट फेस डिसअपॉइंटमेंट। अर्थात जो लोग न्याय की उम्मीद नहीं करते, उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। अल्बर्ट कैमस, फ्रांसीसी अल्जीरियाई दार्शनिक, उनके द्वारा यह बात कही गई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्होंने कहा न्याय की उम्मीद ही मत करो, तो फिर जाके निराशा ही नहीं आएगी।
तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में जो लोग आवाज उठा रहे थे वो निराश इसलिए नहीं है कि उन्हें न्याय नहीं चाहिए था, उन्हें सुर्खियां चाहिए थी, उन्हें प्रसिद्धि चाहिए थी, उन्हें उससे अपने निजी हित चाहिए थे, ना कि मामले के सच को सामने लाने के लिए उनकी कोई दिलचस्पी थी। कंगना रनौत से लेकर निशिकांत दुबे या गुप्तेश्वर पांडे सब इसी बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे थे। इस बात को अपने जहन में रखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत चौहान जी हैं, सह मुख्य प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष की भूमिका में थी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मुखर आवाज उठाई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, मुंबई पुलिस को लेकर। समझेंगे उनसे, अब तो आपकी सरकार है, हो क्या रहा है। हमारे साथ किशोर तिवारी जी है। बड़ा लंबा समय किशोर तिवारी जी ने जवाब देते देते काटा था, बड़ा कटघरे में खड़े हुए थे, कितने ही लोगों के ताने अब शब्द किशोर तिवारी जी या उनकी पार्टी के हिस्से में आए थे। क्या कहते हैं किशोर जी, जानने में हमारी दिलचस्पी है वर्तमान हालात को लेकर। हमारे साथ में डॉक्टर सुनील सिंह हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उस जनता दल के जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई थी बिहार में, सीबीआई को केस हैंडओवर किया था। आज तक आवाज नहीं आई कि जांच में क्या हुआ, क्यों, समझेंगे हम सुनील सिंह जी से। हमारे साथ धनराज वंजारी जी हैं, खासतौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रिटायर्ड एसीपी हैं, अपनी कानूनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं। उनसे समझेंगे है क्या मसले में। और इन सबके बीच में बॉलीवुड का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में मानवी तनेजा जी है, जानी मानी अभिनेत्री। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजय चौहान जी से ही करते हैं। क्या हुआ चौहान साहब, सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर आपका काम बन गया, इसलिए अब किसी और मसले पर बात करने की जरूरत नहीं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। उस समय बहुत बेचैन थे, बहुत परेशान थे, बहुत बेसब्र थे सच के लिए। क्या हुआ सुशांत अजी जी? सर बेचैन तो आज भी है। और मैं आपसे ये कह दूं कि सुशांत सिंह राजपूत से मेरे व्यक्तिगत संबंध बड़े अच्छे थे। वो जो उस समय जब वाकया हुआ, उस समय भी मुंबई के पत्रकारों से आप जानकारी ले सकते हैं। मैं और मेरे मित्र है बालासाहेब दराड़े, हम तीनों काफी क्लोज मित्र थे। उनके पवना मावल के पास से उन्होंने फार्म हाउस लिया था। उस समय हम कई बार साथ में जाया करते थे। मैं पहली बार जी इतने सालों में पहली बार, उस समय भी जब ये प्रकरण सुर्खियों में था, तो कई जबकि मैं 16 साल एक लिविंग चैनल का एंकर रह चुका हूं, तो बहुत सारे मेरे जर्नलिस्ट मित्रों ने व्यक्तिगत रूप से भी मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप आगे आइए, बोलिए। तो जो सुर्खियां बटोरने वाले लोग थे, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, मैं उनमें से नहीं हूं। जी और उस समय भी ना मैं और ना हमारे जो 4-5 करीबी मित्र थे, जिनकी सुशांत के साथ बहुत बड़ी अच्छी थी, हम एक दूसरे के साथ बड़े अलग विषयों के लिए जुड़े हुए थे, आध्यात्मिक विषयों के लिए जुड़े हुए थे। तो सर मैं सबसे पहले बता दूं, ये हम सबकी व्यक्तिगत हानि थी, उनका निधन, और हम बड़े सदमे में थे। इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम सुर्खियां बटोरे। जी और उस समय तो कोई भी आ रहा था टीवी पर बोलने के लिए, बड़ा उत्सुक हुआ करता। पर जी एक बात तो मैं कह दूं कि देश की जनता की ये भावना थी, और मुझे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पे एज अ मित्र, एज अ दोस्त, मेरे दोस्त के बारे में आज भी। और देखिए, जिसका कोई अपना होता है, जिसका कोई मित्र होता है, जिसका कोई परिचित होता है, कोई परिवार वाला होता है ना, तो सुशांत भाई के लिए आज भी मानने को ये दिल नहीं करता कि सुशांत नहीं है। तो देखिए, जो आप्त होता है, जो अपना होता है, उसके दिल में ना चीजें होती है। और उसके बाद भी कई लोग सामने आते रहे। उनके एक निजी सेवक थे, उन्होंने आकर के कहा, उस समय दरवाजा खुला था। मैंने आज भी, मैं बिल्कुल नाम नहीं बताऊंगा, पर आज भी महाराष्ट्र से जो सीबीआई का डेप्यूटी डायरेक्टर है, आज सुबह ही 11:30 बजे मेरी उनके साथ बात हुई थी। हमारे मित्र है, महाराष्ट्र के आईपीएस कैडर के ऑफिसर है, और वो फिलहाल सीबीआई में। तो मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या अलग कुछ और तरीके है इसमें, करीब चमन साहब, आप 30। थोड़ा उलझ गए हैं अपनी भूमिका को लेकर, इसलिए शायद बात पूरी तरीके से रख नहीं पा रहे। माफी करना चाहूंगा। आज सुशांत सिंह राजपूत के करीबी मित्र होने और भारतीय जनता पार्टी, जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, महाराष्ट्र में जिसकी सत्ता है, उसके प्रवक्ता भी हैं,
दोनों भूमिकाओं में कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं। हमारी सुशांत सिंह राजपूत के मित्र से जानने में दिलचस्पी नहीं है अभी। हमारी दिलचस्पी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता से यह जानने में है कि जिस भारतीय जनता पार्टी से उस दौर में जब वो विपक्ष की भूमिका में थी, घंटों का इंतजार भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सुशांत राजपूत का सच कहां है, सरकार छुपा रही है, सरकार सच नहीं बता रही है, वो भारतीय जनता पार्टी अब अपनी शासन व्यवस्था में अपनी सबसे समृद्ध, सबसे ख्याति प्रसिद्ध सीबीआई की 3 साल होने जा रही जांच में अभी तक कुछ न निकल पाने को लेकर बेचैन क्यों नहीं है, कुछ बोलती क्यों नहीं है, कोई परेशानी क्यों नहीं है? इसके विषय में थोड़ा बताइए ना। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो आपका दुख है उस पर अपन बात फिर कभी कर लेंगे। अभी तो इस वेदना के संदर्भ में बताइए कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो उस समय इतना परेशान था, पिछले 2.5 साल, पौने 3 साल से परेशान होना क्यों बंद हो गया? ये बताइए ना। ये आपको परेशान नहीं करता क्या चौहान साहब? नहीं, बात यह है सर कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर जांच कर रही है इस विषय पर कई अलग अलग एंगल्स को लेकर के तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है, लोगों की भावनाएं इस विषय से जुड़ी हुई है। और उस समय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बताया भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रयासरत रहे हैं हम सब, क्योंकि एक विरोधी दल का, विपक्ष का जो काम होता है वो हमने बड़ी बखूबी निभाया। अब भी जबकि सीबीआई के पास इस पूरे प्रकरण की जांच है, हम लोगों को सीबीआई की जांच पर विश्वास रखना चाहिए। मुझे लगता है अगर जो भी सच है उस समय बड़ी संदिग्धता थी, अलग अलग आरोप हो रहे थे। और ये बात आप ये बात समझनी होगी सर कि उस समय बॉलीवुड के कुछ ऐसे गिरोह थे, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे घराने थे जिन्होंने सुशांत को परेशान करने का कोई जरिया नहीं छोड़ा था। किसी भी तरीके से उनको नीचे खींचना उनकी एक चाल थी। और मैं ये मानता हूं कि उस समय लोगों के दिल की जो भावना थी। चौहान साहब, आप हमें सही उत्तर नहीं दे रहे, बड़ा निराश हो रहा हूं मैं आपसे, और मेरे दर्शक भी निराश हो रहे होंगे। आप जैसा कुशागर प्रवक्ता हमारे साथ है और एक दलील नहीं दे रहा। क्या दलील दी आपने? इंतजार करना चाहिए सीबीआई जांच का। आपसे घंटे नहीं बर्दाश्त हो रहे थे उस समय, दिन बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। और अब जब सीबीआई जांच कर रही है, घंटे छोड़िए, दिन छोड़िए, सप्ताह छोड़िए, महीने छोड़िए, सालों बीत रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं है। एक मौत के मामले में मौत थी या हत्या थी, इतना तक बता पाने में अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। क्यों? एक सामान्य मौत का मामला बताने में राजनीतिक हित कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे इसलिए, या कोई और ऐसी बात है जिसके कारण से मामला सामने नहीं आ रहा? और आप उसके संदर्भ में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, पार्टी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्यों? नहीं, मैं पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। पार्टी की तरफ से ही आपके माध्यम से देश की जनता के साथ संवाद करने में आया हूँ। तो अब जब मैं कह रहा हूँ आपसे, तब तो ये पार्टी कह रही है। जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो प्रतिक्रिया जो है, आपको कोई नाराजगी है सीबीआई से? क्या आपको इस बात पर कोई गुस्सा है कि सीबीआई अभी तक कर क्या रही है? जैसे आप उस समय बोलते हैं मुंबई पुलिस कर क्या रही है, आपने तो एक बार भी नहीं बोला अभी तक ये सीबीआई कर क्या रही है। आपने तो हमें समझाया धैर्य रखिए, सीबीआई जांच कर रही है। उस समय हमारे को किशोर जी बोलते थे धैर्य रखिए, मुंबई पुलिस जांच कर रही है। उस समय बड़ी असमंजस की स्थिति थी। उस समय तरह तरह के एंगल सामने आ रहे थे। और एक बात होती है सर कि जब कोई वाकया होता है तो वाकया होने के तुरंत बाद अगर उसके सबूत नहीं जुटाए जाए, उस समय सही तरीके से जांच नहीं की जाए, तो बड़े उसमें लूपहोल्स हो सकते हैं। चौहान जी, थोड़ा सा अपनी दलीलों में विचार कीजिएगा। अगर उस समय जांच ठीक नहीं की गई तो अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने बताया ना कि जांच ठीक नहीं हुई। भाई, सीबीआई ने किसी भी मामले में ये कहा नहीं अभी तक अपने किसी बयान में कि ये ठीक नहीं हुआ। पर हम इसमें विस्तार लेंगे। मुझे आना है इस संदर्भ में किशोर तिवारी जी के पास, लेकिन उससे पहले मानवी तनेजा जी इसमें कोई हस्तक्षेप करना चाह रही है। मानवी जी का हस्तक्षेप सुन जाए। जी मानवी जी। देखिए, अभी मैं बहुत केयरफुल होकर सुन रही थी आपकी, और जो मेरे बड़े भाई अभी बोल रहे थे, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस समय, उस वक्त इनसे 1 घंटा इसलिए नहीं बीत रहा था क्योंकि बुरा लगेगा बोलते हुए, क्योंकि उस वक्त बिहार में चुनाव थे। इसलिए सुशांत का मुद्दा इतना जोरों शोरों से इन लोगों को आगे करना था कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि 3 साल हो गए, अब तो सरकार भी आपकी महाराष्ट्र में है, लेकिन अब ये शायद से मुश्किल हो रहा होगा ना इनको समझना कि मैं किसकी साइड से खेलूं।
अब मैं कैसे इंसाफ दूं? अब इनकी फितरत क्या है कि जब भी चुनाव होते हैं ये बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट लेकर के बैठ जाते हैं। जब बिहार में चुनाव थे तब सुशांत की जस्टिस की इनको पड़ी हुई थी। जब थे राज्य में चुनाव थे तब इनको कश्मीर फाइल्स उठा करके लानी थी। जब दिल्ली एमसीडी में चुनाव थे तब ये पठान की बिकनी में आपत्ति हो गई थी। जब कर्नाटका में चुनाव थे तब केरला स्टोरी आ गई थी। तो ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कहां पे वार करना है और कहां पब्लिक का रिएक्शन और पब्लिक की सिंपैथी और पब्लिक का वोट आएगा। अब अगर पब्लिक ने आप पे विश्वास करके वोट दिया है, अगर पब्लिक आपके साथ है, तो पब्लिक को इंसाफ दो ना। सुशांत के जितने फैंस हैं वो हर रोज अपनी आंखों में आंसू लिए बैठते हैं कि उसे इंसाफ, उसे न्याय कब मिलेगा। तो कब न्याय? अब तो सरकार भी आपकी वहां पे है, आपका सारा सिस्टम वहां पे, तो सिस्टम को खंगोल लो। जब पहले उसकी एफआईआर नहीं हुई थी तो आपने कहा सीबीआई इंक्वायरी, एफआईआर नहीं हुई, मुंबई पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही। उसके बाद जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो सीबीआई ने क्या खोल करके दे दिया? 3 साल में सीबीआई से कोई स्टेटमेंट आना तो बहुत जरूरी था। क्या गलत मांग लिया? लाजिम नहीं है सीबीआई को इंक्वायरी करके स्टेटमेंट दे दे। ने सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है जी चौहान जी, आपको और आपकी पार्टी को, आपकी नीयत को। थोड़ा उत्तर दीजिएगा जब अगले चरण में आपके पास आऊं, लेकिन मुझे इसमें विस्तार लेना है। आना मुझे किशोर तिवारी जी के पास है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर सुनील सिंह का भी इसमें पहले हस्तक्षेप ले लें। बहुत बेचैन हुए थे मुंबई की घटना को लेकर बिहार में बैठकर नीतीश कुमार। बिहार में कितने लोग आत्महत्या कर लेते या कितने लोगों की मौत हो जाती है ऐसी परेशानी नहीं होती, पर मुंबई के सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में बिहार बेचैन हो उठा। नीतीश कुमार जी ने निर्देश देकर एफआईआर दर्ज कराई, मुंबई पुलिस दौड़ भी गई। क्या हुआ? अब इतनी बेचैनी क्यों नहीं? मानवी जी कह रहे हैं चुनाव निकल गया, अब काहेगी बेचैनी? जो पाना था वो पा लिया। सुशांत राजपूत का सच जानने में थोड़ी दिलचस्पी थी, सुशांत राजपूत की मौत से अपने हित में क्या हो सकता है उसमें दिलचस्पी थी। क्या कहते हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी? सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर शोहरत हासिल की। उनकी करोड़ों फैंस थे। जब ये शॉकिंग ट्रैजिक इंसिडेंट लोगों ने सुना जी, सारे मर्माहत हुए जी। और ये एंगल मीडिया से छन के आ रहा था और बाकी अन्य नेताओं से आ रहा था, और आज भी हम बहुतों के दिल में है कि वो मौत नेचुरल डेथ नहीं थी और इसमें फाउल प्ले का सस्पेशन था और है जी। इसी क्रम में जब बातें आई तो माननीय नीतीश कुमार जी ने एफआईआर किया जी। जांच सीबीआई को मिला। हम बड़े आशान्वित थे कि इसके कुछ ठोस नतीजे सामने आएंगे। मीडिया हाउसेस भी लीड चीजें दे रही थी, लेकिन सीबीआई तो आप देख रहे हैं आज के समय में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का क्या उपयोग हो रहा है? सीबीआई का उपयोग हो रहा है कि ये सब चीजों से हटा करके राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का, इसका केवल राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए सीबीआई इन चीजों का लेकिन जो कर लें 2024 में मैं डॉक्टर सुनील सिंह बहुत सम्मान के साथ आपके इस बयान को कोट करता हूं। हमने कहा सीबीआई का इस्तेमाल क्या हो रहा है? अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए। पर ये कब से हो रहा है भाई? पिछले 2 साल से, जब से आपका भाजपा के साथ गठबंधन टूट गया, या पिछले 9 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देश में सत्तारूढ़ हो गई? थोड़ी स्पष्टता हो ना, क्योंकि सीबीआई को केस देने का फैसला तो आपकी सरकार ने किया था, और आज आप यहां बैठकर हमको बता रहे हैं कि देखिए सीबीआई तो क्या कर रही है आजकल। सीबीआई तो आजकल अपने विरोधियों को परेशान कर रही है। तो उस समय आपने क्यों दिया था केस? अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए? क्योंकि आपके अनुसार ही सीबीआई कर क्या रही है? विरोधियों को परेशान कर रही है, इसीलिए आपने हैंड ओवर किया था। सीबीआई को हमने केस सौंपा काफी आशा रख करके, और करोड़ों भारतीयों के दिल की जो आकांक्षा थी, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे, वो आज भी जानना चाहते हैं कि कौन है उनके मौत का जिम्मेवार, उनका मौत कैसे हुआ। जी, सबसे पहले मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए ना। बहुत विनम्रता से आपसे मैंने पूछा कि ये सीबीआई ने विरोधियों को परेशान करने का काम कब से शुरू किया? वो कौन सा साल है जब से सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि आपने बताया ना ये कि आजकल सीबीआई का काम विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कब से है? थोड़ा इसका जवाब मिल जाए ना तो हम चर्चा को दिशा दे पाएंगे। थोड़ी मदद कीजिए मेरी। देखिए, आप ये देखें कि जब हम राजद से अलग हुए थे इसी बातों पर कि सीबीआई ने अनेकों रेड किए लालू आवास पर और इस चार्जशीट किया, तो हमें लगा कि ये कुछ ठोस बातें सामने आएगी।
मगर इतने 8 वर्ष, कितने वर्षों तक हम अलग रहे, तब तक कोई कार्रवाई सीबीआई ने नहीं की। अब हम जब राजद के साथ हुए तो जितनी तरह के रेड और कार्रवाई है राजद पर शुरू हो गया। क्या ये टाइमिंग आपको बताता नहीं है कि सीबीआई का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का क्या इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो सीबीआई का जो मेन काम है ऐसे सेंसिटिव केस का उद्भेदन, जो जनता जानना चाहती है उससे उसे हटा करके राजनीतिक विरोधियों पर तीरंदाजी करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। कब से हो रहा है डॉक्टर सुनील सिंह? हमने तो मान लिया आपकी बात, आपकी दलील, पर ये कब से हो रहा है? 2020 से हो रहा है, 2019 से हो रहा है, 2018 से हो रहा है, 2017 से हो रहा है, या 2023 से हो रहा है? थोड़ा ये तो बता दीजिए ना, कब से हो रहा है? देखिए, जब से हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लेकिन भाजपा के शासन में ये पूरा इसका वल्गर डिस्प्ले हो रहा है। कभी कोई सटल वे में इस्तेमाल करता हो। डॉक्टर सुनील सिंह, कटघरे में हैं आप और आपकी सरकार। इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में थे आप जब नीतीश कुमार सीबीआई को हैंडओवर कर रहे थे। आप जो आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से किशोर तिवारी इस दलील के साथ होंगे कि सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों को परेशान करने के लिए था। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की जवाबदेही सीबीआई को रेफर कर दी गई। किशोर तिवारी जी को, उनके उद्धव ठाकरे को, उनके आदित्य ठाकरे को कटघरे पे खड़ा करने के लिए। जानने में दिलचस्पी है मेरी, मैं आऊंगा आपके पास में अजीत चौहान जी, लेकिन बात किशोर जी का दायित्व बनता है इस विषय पर अपने विचार रखने का मेरे कार्यक्रम में। जी किशोर जी, क्या कहते हैं, क्या हुआ आपके साथ? मैं देखो 3 साल पहले जी मेरे कैसे मैं अब बोलना चालू तो मानवी तनेजा भी थी बहुत आरोप लगाने में। रिटायर्ड एसीपी धनराज वंजारी बार बार कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के हिसाब से भी देखा जाए तो ये होमिसाइड का ही केस है जी, लेकिन बहुत आरोप रखे गए कि बंबई पुलिस ने प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया, बंबई पुलिस ने बेजवाबदारी से काम किया। और मैं तो कुछ मीडिया हाउसेस के बारे में बोलूंगा कि वो कहते थे कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और ये हत्या पॉलिटिकल एंगल से की गई है जी। और वो तो और भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम जी भी बोलते थे कि वो रूम को फोड़ा गया और फिर वो रूम को पेंटिंग की गई, फर्नीचर बदल दिया गया, बड़ी बड़ी बातें की गई। आखिरी में आप देखो सीबीआई के पास इंक्वायरी गई और सीबीआई के अफसरों ने उसका पूरा प्रोटोकॉल चेक किया, सब इंक्वायरी की। उसके बावजूद उन्होंने एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला कि ये अनफॉर्चुनेट डेथ सुसाइड के वजह से हुई या ड्रग के ज्यादा लेने से हुई। लेकिन आज तक उन्होंने जो बीजेपी कहती थी या उस वक्त जो मीडिया में कहा जाता था कि मेरी सरकार में के लोग शामिल है, तो ऐसा कोई पुख्ता आरोप नहीं मिला। लेकिन एक सशक्त मानसिक त्रास से हम गुजरे। हाँ, मानवी तनेजा के लिए भी मुझे बहुत तीखी बातें सुननी पड़ी। धनराज वंजारी साहब बहुत रैशनल थे कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना चाहिए। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरी माँ है ना, सुशांत सिंह को बहुत चाहती थी, मेरी एक बेटी बहुत चाहती थी, और इनके जब सुसाइड का खबर आया या अनफॉर्चुनेट अकालनीय मृत्यु का आया तो वो बहुत विचलित हुए। जब मैं सरकार का पक्ष रखता था तो मुझे भी कहते थे कि तुम बीच बीच में अगाऊ की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उनकी भी इच्छा थी कि सत्य मालूम पड़े। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि सत्य अभी भी मालूम नहीं पड़ा कि वो पर किशोर जी, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। मेरा सवाल आपसे जानने में यह है कि मुंबई पुलिस ने तो 6 घंटे में यह बता दिया था भाई ये आत्महत्या का मामला है, हत्या का कोई मामला नहीं है। पर सीबीआई पौने 3 साल 19 अगस्त 2020 को यह मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था। सीबीआई 19 अगस्त 2020 से मामले की जांच कर रही है। आज 12 जून 2023 गुजर चुका है, 3 साल से भी करीब समय हो रहा है। सीबीआई अभी तक बता ही नहीं हत्या है, आत्महत्या है, ओवरडोज ड्रग्स से मौत है। आपको कोई बेचैनी नहीं है? आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है? सच क्या है? क्यों नहीं बताया जा रहा? इसको लेकर भी आपका कोई सवाल नहीं है कि बताया क्यों नहीं जा रहा भाई कि हुआ क्या है? क्यों नहीं बताया जा रहा? मैं
हिमांशु जी आपसे बात कर लूंगा, क्योंकि मैं इस केस में बहुत सारे डिबेट में आने के बाद अकाउंटेबल हो गया था। अकाउंटेबल होने के वजह से मैं बहुत डिटेल में गया और मेरे बहुत सारे दोस्त अभी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सीबीआई है, उन्होंने हमें बताया कि यह एक आत्महत्या का मामला है और बंबई पुलिस ने चुस्त दुरुस्त इसका इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन हम राजनीतिक दबाव में रहने से ये सत्य हम दुनिया को नहीं बता सकते। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर कोई दोषी है और यह हत्या का भी मामला है तो वो सत्य आना चाहिए और बीजेपी अपनी जवाबदारी से या अकाउंटेबिलिटी से हट नहीं सकती ना। आपने हमें कटघरे में रखा। मैं मानवी तनेजा की इस बात से सहमत हूं कि पॉलिटिकल एंगल से उसको एक्सप्लॉइट करके वोट बैंक की राजनीति करना ये बीजेपी की पुरानी आदत है और सुशांत सिंह मामले में वो आदत दिखी। किशोर जी कह रहे हैं सच आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? इसको उत्तर लेने के लिए मैं धनराज जी के पास आना चाहता हूं। लेकिन अजीत चौहान जी बीच में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। हर जगह को हस्तक्षेप करना चाहेंगे या धनराज जी को सुनना चाहेंगे? डॉक्टर साहब नहीं, मैं सही में ये बात मेरा पक्ष में रखना चाहूंगा। बहन मानवी ने बड़े कठोर शब्द सुनाए, पर मैं मानता हूं कि ये शब्द जो है सुशांत के चाहने वालों के हैं। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, हम सभी के आसपास जितने भी सुशांत के चाहने वाले थे वो सही में ये जानना चाहते कि ये क्या था। धनराज जी भी उस समय मुंबई पुलिस की तफ्तीश पे काफी सवाल उठा रहे थे, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए थे, कई सारी चीजें आई थी, कई लोग इसमें आए थे, कई लोगों ने अलग अलग दावे किए थे। तो उस पूरे इंसिडेंट को फिर से ठीक से इन्वेस्टिगेट करना ये नेशनल तपास यंत्रणा सीबीआई का दायित्व है। और मुझे लगता है कि सीबीआई जो भी है इस समय वो तथ्य जरूर सामने लाएगी। हाँ, इसमें देर क्यों लग रही है? तो देर इसलिए लग रही है क्योंकि सीबीआई पुरजोर तरीके से कोई भी लूपहोल छोड़े बिना ये इसकी जांच करेगी, इसकी रिपोर्ट जरूर रखेगी। विचार कीजिएगा, अगर एक एक्टर की मौत के मसले पर केवल इतना नतीजा लेने में, हत्या, आत्महत्या या नशे के ओवरडोज से मौत, इस नतीजे पर पहुंचने में एजेंसी को 2.25 साल का समय भी कम लग रहा है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस देश में हैं, इस एजेंसी पे भरोसा करें, ये उसके समाधान देगी। जिससे एक इस केस के संदर्भ में बताया नहीं जा रहा कि हुआ क्या था, और मुंबई पुलिस जिसने 6 घंटे के अंदर बताया था आत्महत्या का केस है, तो विचार करना होगा। देश के जितने भी कठिन मामले हैं उसके लिए हम सीबीआई की ओर देखें या मुंबई पुलिस की ओर देखें, विचार कीजिएगा। अभी तो आप ही की सरकार है मुंबई में भी। लेकिन मैं धनराज जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, सीबीआई ने इस जांच के तहत 2 बार सुशांत के फ्लैट में रिक्रिएट भी किए सीन को, तमाम लोगों से पूछताछ भी हुई, पर इसके बाद भी आज तक मामले के दोषी के संदर्भ में तो छोड़िए, इस जिज्ञासा का भी समाधान नहीं कि असल मौत क्या थी, क्या उलझन है। मानवी जी का कहना है राजनीतिक हितों की बात थी, अब बताने में हित नहीं है, इसलिए बताया नहीं जा रहा है। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि सुशांत सिंह की खुदकुशी के अलावा जी और कोई पैरेलल इन्वेस्टिगेशन या कोई पैरेलल कहानी जी सामने आ नहीं पाई। जी सीबीआई ने भी हाथ टेक दिए। सीबीआई जानती है कि उन्होंने, मुंबई पुलिस ने जो किया वो सीबीआई ने ही नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब कहा कि मुंबई पुलिस की जो तफ्तीश की कार्रवाई है उसके अंदर कोई खामी हमें नहीं दिखती, तो ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट उस वक्त था। यहाँ हैरान करने वाली बात है कि मेरे चारों साथी बात कर दिए हैं, अब हमसे पूछो कि हम बताए क्या। ये बात आ गई है कि नारायण राणे का एक नाम मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने ठाक कर कहा था कि मेरे पास तो वो सबूत है और मैं तो ऐसे कर दूंगा और ये बात कर दूंगा। भाई कहाँ चले गए? इसका मतलब है आप सीबीआई के नाम से सिर्फ बातों को उछालते हैं, ये नहीं समझते कि सीबीआई
देश की इज्जत है। इंटरनेशनल इंटरपोल पुलिसिंग में सीबीआई इज द ओनली नोडल एजेंसी ऑफ इंडिया। ये भूल गए हैं पॉलिटिशियन, अपनी जिम्मेदारी, अपनी इंसानियत, हर चीज इन्होंने बेच डाली है। दूसरा नाम मैं फडणवीस साहब का लूंगा, जिन्होंने धड़ल्ले से कहा था कि उनके घर के सामने वाले घर के टीवी कैमरा के सीसीटीवी के अंदर कुछ आया हुआ है। भैया तो किसने रोका है तुमको ये सारी बातें बतानी? मुंबई पुलिस क्या ये कह के कि अगर प्रोसीजरल लैप्स होता है और पुलिस की खामियां आपको दिखती है बंबई पुलिस की, तो सीधे सीधे बंबई पुलिस के उस पर्टिकुलर अफसर को आप मुजरिम करार दे दीजिए। भैया अब तक तो आप मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं ला सके, ना कोई वार्निंग आई ना कुछ आई, बल्कि मुंबई पुलिस ने जो किया था वो आप सबको सही देखना पड़ा, सही करना पड़ा। हम राजनीति ही करते हैं, हम तफ्तीश नहीं करते। और हम सबके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तिवारी जी बड़े सीनियर आदमी यहाँ पर मौजूद है, हम सबके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि सीबीआई पिंजड़े का पंछी है, तब कौन सरकारें थी? हर सरकार ने अपनी अपनी माहौल देखकर पिटारा बांधते हुए सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। एक टिप्पणी मुझे आपसे चाहिए। 3.25 साल बाद भी सीबीआई ने अभी तक अपनी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे, मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी दिक्कत है, उलझन बहुत ज्यादा है, एजेंसी लगी हुई है, विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रही है, ऐसा मसला है। यहां नतीजा तो हो गया है, नतीजे पे तो पहुंच गए हैं, पर नतीजा जो लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं उनके मन माफिक नहीं है, इसलिए सार्वजनिक कहने की अभी जरूरत नहीं है। क्या देख पा रहे धनराज साहब? आप तो बड़े पुलिस अधिकारी रहे, कुछ सच बोलिए ना। जानते हैं कि सीबीआई वो क्या मजबूरी है सीबीआई की, जैसे तिवारी जी ने भी बताया, वो अपनी मजबूरी से बेचारे परेशान है। और सीबीआई बंबई पुलिस की थ्योरी को कहीं भी बाइफर्केट नहीं कर पा रही है, उसी थ्योरी से चल रही है। अब जब लोगों ने सीबीआई को लाया और बंबई पुलिस के ऊपर खूब अनाप शनाप बातें करी, अब वो इसमें है कि अभी सीबीआई क्या कहे, सीबीआई क्या कहे, ये इससे बेहतर हमारी बेइज्जती हो तो खामोशी रहे। इसके लिए सीबीआई अपनी बेइज्जती से बचने के लिए खामोश है। अजय चौहान साहब, आप कटघरे में हैं, सुशांत राजपूत के आप अभिन्न मित्र रहे, अपने मित्र की मौत के मसले पर देखिए ना किस तरीके से आप कटघरे में खड़े हो गए। आपके चलते सीबीआई मौन है, ये इस बातचीत के अंतर्गत निकला हुआ निष्कर्ष है। मन आपका खटास से भर नहीं गया, वेदना से भर नहीं गया? बिल्कुल नहीं मानता, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि किसी राजनीतिक कारण की वजह से सीबीआई अब तक चुप है। चलिए मान लेते हैं कि कोई राजनीतिक कारण है, वो सीबीआई चुप है, पर उस समय देश में क्या वातावरण था, क्या परिस्थिति थी, सुशांत के चाहने वालों को क्या लगता? तो एज अ ऑपोजिशन पार्टी हम लोगों ने पुरजोर देश के लोगों की बात रखी, सुशांत के चाहने वालों की बात रखी, और इस मामले की नहीं अजय चौहान साहब, इतनी मासूमियत के साथ दलील मत दीजिए ना। आपने सुशांत राजपूत के चाहने वालों के सामने कोई बात नहीं रखी, आपने उद्धव ठाकरे के साथ अपनी दुश्मनी निभाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की। नारायण राणे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे हो जाए। जितना बन सका नारायण राणे और नीतीश राणे ने इस मामले के संदर्भ में बढ़ चढ़कर दावे किए, जिसके संदर्भ में धनराज जी बोल रहे हैं। आज आपकी पार्टी पूछती क्यों नहीं नीतीश राणे और नारायण राणे से? वो सबूत कहां है जिसके आधार पर आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया जा सके? वो सबूत कहां है जिसके तहत सुशांत सिंह राजपूत के मसले को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के तौर पर प्रमाणित किया जा सके? वो सबूत कहां है जिसके आधार पर उद्धव ठाकरे की सरकार को दोषी ठहराया जा सके? और अगर नहीं है तो फिर नारायण राणे या नीतीश राणे के खिलाफ सुशासन के संदर्भ में पर्याय रहा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, बात यह है कि किसी भी सार्वजनिक घटना में अगर हमें यह लगता है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है और कोई उस पर अपनी बात रख रहा है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? और उस समय परिस्थिति थी भी वैसे सकते ना, मेरे साथ चर्चा टूट गया है, लेकिन मैं मानवी जी के पास आना चाहता हूं इस विषय के विषय में।
मानिए बॉलीवुड ने बड़ा भोगा इस मसले को। भोगा शब्द इसलिए कह रहा हूं कि बॉलीवुड के वो तमाम सितारे जिन्हें लोग कौतूहल से देखते हैं, जिन्हें से लोग अगाध प्रेम करते हैं, वो सब उस दौरान कटघरे में खड़े कर दिए गए। वो बॉलीवुड इस मसले पर अभी तक चुप क्यों है? बॉलीवुड से आवाज क्यों नहीं आती कि इस मामले का सच सामने आए, ताकि वो सच उनकी बेगुनाही को देश के सम्मुख ला सके? देखिए, ये तो इंडिविजुअल चॉइस है कि कोई किसी के लिए आवाज उठाता है, कोई कोई किसी कुछ मुद्दे को आवाज उठाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तक ये राजनीति बन चुकी थी। सुशांत की जो मौत थी वो जस्टिस के लिए हम आवाज नहीं उठा रहे थे। अभी आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें बहुत सारी राजनीति हो रही थी। दोनों पार्टीज अपना वो पक्ष रख रहे थे कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपने कदम जमा सके। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है बॉलीवुड से किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन मैं यह जरूर बोलना चाहती हूँ कि लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के बॉलीवुड का परसेप्शन जरूर बदल दिया। इतना ज्यादा बाइकआउट बॉलीवुड का ट्रेंड चला दिया कि उसके बाद इन्होंने तमाम कोशिश करी आने वाली जो भी पिक्चरें आ रही है वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन ना कर सके। इन्होंने शुरुआत तो करी कश्मीर फाइल से लेकर के, जैसे कि हवलगर प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी। और अभी भी देखिए कर्नाटका में जब इनको लग रहा था कि कर्नाटका में इनको प्रॉब्लम आ जाएगी तो केरला स्टोरी उठा करके ले आए। वो बात अलग है कि ये वहां पे भी जीत नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट रहा है, और जो हमारी देश की जनता है वो सॉफ्ट टारगेट में आ जाती है और वो कहीं ना कहीं बहक जाती है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि किशोर तिवारी जी को मैं सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं बहुत कुछ बोल रही थी। कुछ किशोर जी, मैं तब भी ये बोल रही थी कि मुंबई पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं करी। अगर मुंबई पुलिस ने अपना काम करा होता तो सुशांत को इस वक्त तक जस्टिस मिल गई होती। 2 महीने तक मुंबई पुलिस ने FIR नहीं करी और 6 घंटे के बीच में ये बोल देता वो सुसाइड है। कोई जांच नहीं की, पड़ताल नहीं करी और सीधा एक चीज आकर के मुंबई पुलिस ने आकर के बोल दिया कि सुसाइड है। फिर क्राइम सीन को सील नहीं किया और पिकिंग स्पॉट बना करके रख दिया। तो अब जितना मर्जी उसके बाद CBI करेगा। तो CBI भी मुझे लगता है इसी वजह से इनिशियल टाइम ले रहा था, क्योंकि आप अगर क्राइम सीन को ठीक तरीके से नहीं करेंगे, फोन को कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, लैपटॉप सीज नहीं करेंगे, चीजें आप बरामद नहीं करेंगे और जितने लोग वहां पे मौजूद थे उन सबको आप अरेस्ट करके पूछताछ नहीं करेंगे तो आप कबाड़ा तो खुद ही बना दिए थे क्राइम सीन का, तो आगे वो केस फर्दर नहीं चलता। अब CBI के पास गया तो CBI ने आधी, जब एविडेंस खराब हो चुके थे, टेम्पर्ड हो चुके थे, CBI भी अपना शुरू में नहीं कर पाए। विसरा रिपोर्ट ठीक तरीके से नहीं थी। पोस्टमार्टम जो 3 घंटे में होता है वो 1.5 घंटे में आपने सुलटा दिया। वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, टाइम ऑफ डेथ उसके अंदर नहीं थी। तो बहुत सारे, और उसे सुशांत ने क्या कंज्यूम किया वो भी मेंशन नहीं था। तो बहुत सारी सी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी तारीख पे तारीख ही दे रही है। उनको है कि बस तारीख पे भारतीय जनता पार्टी तारीख पे तारीख ही दे रही है और बॉलीवुड ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट बन गया, यह मानवी जी का कहना है। मेरी बातचीत अधूरी रह गई थी अजीत चौहान जी के पास, पर अजीत चौहान जी, मेरे इस सवाल का उत्तर अभी भी आपसे नहीं मिला। जो नारायण राणे, जो नीतीश राणे ये दावा कर रहे थे हमारे पास इस मामले के सबूत हैं, वो सबूत कहां है साहब? इसके संदर्भ में बीजेपी पूछती क्यों नहीं नारायण राणे और नीतीश राणे से? भाई सबूत तो दो ताकि CBI जांच के निष्कर्ष में उन्हें शामिल करे और देश को सच बचा सके। क्या कहते हैं अजीत जी? जी, सबसे पहले तो मैं बहन मानवी का कहना काटूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, हम मुंबई में रहते हैं, हमने बॉलीवुड का इस्तेमाल नहीं किया। बॉलीवुड में कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं कि कोई अगर बाहर से आता है तो उसको काम नहीं करने दिया जाता। सुशांत इसका शिकार हुआ था, ये आपको मानना पड़ेगा। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, सुशांत सिंह की केस को लेकर 4 से 5 वाकये उस समय ऐसे थे कि संदेह पे संदेह बढ़ा जा रहा था, संदेह पे संदेह बढ़ा जा रहा था। पूरे देश के मन में शंकाएं थी कि सच क्या है। तो डॉक्टर साहब, सच को ढूंढना कोई गलती है क्या? सच को ढूंढने की मांग करना कोई गलती है क्या? उस समय अरे सच कहां मांग रहे थे? सच तो मेरी जेब में डला है ये बता रहे थे अजीत चौहान साहब। नीतीश राणे के बयान और नारायण राणे के बयान ये नहीं थे कि सच पता चलना चाहिए। बोले सच तो हमें पता है, सच तो हमारी जेब में डला है, उस सच को जो है CBI के माध्यम से बताया जाएगा। वो सच कहां है ये लोग पूछ रहे हैं। दूसरा, आपने जो ये बात कह दी, जो सुशांत राजपूत शिकार हुआ था, बाहर के लोगों को आने नहीं देते। ये शाहरुख खान है, इसके पिताजी कौन से बड़े अभिनेता थे भाई? अक्षय कुमार है, इसके वेटर का काम किया करता था। और सुशांत राजपूत के करोड़ों फॉलोइंग मिल गए, सुशांत राजपूत को काम नहीं करने दिया, तो
तो ये करोड़ों लोगों का चहेता कैसे बन गया था सुशांत राजपूत, थोड़ा बताएंगे अजीत जी? कितना आसान है ना कह देना, काम नहीं करने दिया जाता वाकई। डॉक्टर साहब एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिनको आउटसाइडर्स करके जिनकी बात अब आपने की, वो खुद के वोट बना के बैठे हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री में हम करे सो कायदा वाली सरकार खुद की चलाना चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं, वो आपको भी पता है। और जो कहते थे कि हम खुद के दम पे खड़े हो, आज उन लोगों ने अपने गुट बना लिए। जिस तरीके से सिर्फ प्रशांत ही नहीं, आप कंगना जी को देख लीजिए, हमारे कई कलाकार हैं, कई सारे प्रश्न आते हैं सर हमारे पास। ये जो लोग हैं ये आज खुद बाप बन के बैठे हैं, ये लिटरली बॉलीवुड में दहशतगर्दी वाला काम करते हैं, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि ऐसा तो आपकी पार्टी में भी है, माफ करना मैं विषयांतर नहीं करना चाहता, ये आपकी पार्टी में भी है। गोपीनाथ मुंडे होते थे, फिर पंकजा मुंडे जी भी हैं, ये नारायण राणे होते थे, ये नीतीश राणे भी हैं। तो एक लंबी फेरिस्त है मान्य जी चौहान साहब। पर हम अपने विषय पर केंद्रित रहते हैं वापस और जाते हैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास। सुनील सिंह जी, कोई शिकायत विकायत है अब तक सचना आने को लेकर? कुछ करेंगे इसके संदर्भ में? उस समय तो सीबीआई के संदर्भ में था, कोई मांग वांग सीबीआई वापस दे दे, बिहार पुलिस ही जांच कर लेगी, पहले कर रही थी, एक बार फिर कर लेगी, क्या कहते हैं डॉक्टर सुनील सिंह? हिमांशु जी, अभी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कारणों पर चर्चा हो रही थी, उसमें 2-3 बातें आई थी कि ये हत्या था, कि आत्महत्या था, कि ड्रग ओवरडोज था, लेकिन एक चौथा पहलू भी है जी, आत्महत्या के लिए उकसाना जी, ये भी बड़ा पहलू है। इसकी भी जांच जब उस वक्त मीडिया से चीजें आ रही थी जी, तो इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। मानवी जी बड़े बड़े शब्दों में बॉलीवुड की बदनामी की बात कर रही हैं, लेकिन बॉलीवुड में जितनी आजकल बुराइयां घुस गई हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं, खाड़ी पार देशों से पैसे आते हैं, कितने वहां पर जबरदस्ती की जाती है, बाहर के आदमियों को वहां का नेक्सस किस तरह प्रताड़ित करता है। मैं ये नहीं कहता कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, लेकिन ये चीजें आम बात है और सारे लोग को मिलकर, सिविल सोसाइटी, प्रशासन, कलाकार, सब लोग को मिलकर ऑपरेशन क्लीन बॉलीवुड चलाने की जरूरत है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक बात तो दर्शाता है कि मौत की बॉलीवुड में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, सीबीआई ने उसका एक पूरे कारण से अभी नहीं निरीक्षण किया आया, लेकिन इतने बड़े नेताओं का जो उस वक्त शक की सुई जब घुमा रहे थे, तो क्या सोचते हैं कि शक बेबुनियाद होता है? अच्छा सुनील सिंह साहब, मैं तो बड़ा, मेरा हृदय रोक दिया आपकी जो कंसर्न आया ना बॉलीवुड को लेकर, जो आप भावुक हो गए कि बॉलीवुड में ठीक नहीं है, बॉलीवुड में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कहां से पैसा आता है, कैसा आता है ये। पर आप जिसमें है वो एकदम ठीक है ना, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, इसमें पैसा बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आ रहा है, इसमें हेरफेर का कोई मामला नहीं है, इसमें लेन देन का कोई मामला नहीं है, इसमें कहीं से कोई आता जाता नहीं है, ये एकदम ठीक है। इधर ऑपरेशन क्लीन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन क्लीन की अगर जरूरत है तो वो बॉलीवुड की है। पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक ठाक, एकदम परफेक्ट। जी सुनील जी। मंशू जी, आपने तो वो पहला आपने मजनू फिल्म की याद दिला दी, जिसमें क्या हुआ कि भाई पत्थर वही फेंके जिसने पाप न किया हो। अरे ये चीजें अलग बात है। देखिए, वो राजनीति को क्लीन की जरूरत एक अलग इश्यू है। ये विषयांतर तो आप कर रहे हैं कि दो चीजों को एक कर रहे हैं। बॉलीवुड की चर्चा हो रही है, जब राजनीति में सफाई की चर्चा होगी तो वहां हम जम के भाग लेंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति उठाओ जिसने कि पहले कोई पाप न किया हो, पहला पत्थर वो फेंके, लैला मजनू के मूवी वाली डायलॉग जो हिमांशु जी, वो इसमें फिट नहीं बैठता है। जी। तो मतलब सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर न्याय दिलाना कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य जो था ना नीतीश कुमार जी की पहल का, वो था कि बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए, बॉलीवुड में गंदगी आ गई हो उसे साफ होना चाहिए। क्या कहते हैं किशोर जी? इतने सदिच्छा के साथ में उठाया गया कदम था, आप लोगों ने सहयोग नहीं किया भाई। अभी तो नीतीश कुमार हमारे साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मानवी तनेजा की वो बात बताऊंगा। अरे अभी महागठबंधन में है ना हम, तो थोड़ा आप भी हिमांशु जी हमारी दुखती नस पे मत रखा करो। मैं एक मानवी तनेजा की एक बात से सहमत हूं कि बिहार में चुनाव थे इसलिए बीजेपी ने उसे तुल दिया जी। और बीजेपी ने तुल दिया, और गुप्तेश्वर पांडे थे, आई विटनेस थे,
लेकिन इन सब चीजों से मेरे परिवार को यानी उद्धव जी के परिवार को बहुत प्रताड़ना की गई। सरकार में बताया गया कि उद्धव जी के बेटे आदित्य ठाकरे ने कराया, ये कराया, वो कराया। अब मुझे बताइए, इनकी सरकार है, मैं तो कहूंगा कि इनकी सरकार है, ये लोग सत्य लेके आ जाए। हम लोग को पिछले वक्त तुम कहते थे कि हम लोग शामिल है, इसलिए अगर कोई है शामिल तो वो लेके आ जाए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के अंदर अब खींच के ले आना और बीजेपी की ये गलत बात है। और जो आरोप लगाए गए तो सुशांत सिंह की हत्या से हम इससे आत्महत्या से हम भी आहत थे, लेकिन हमें बचाव करते करते परेशानी होने लगी, क्योंकि किस लेवल पे जाके आरोप किए जा रहे थे। कह रहे थे कि एक आत्महत्या नहीं हुई, वहां 2 मर्डर हुए। एक तो पत्रकार इतनी जोर जोर से चिल्लाता था कि ऐसा लगता था आई विटनेस ही है, और मुझे लगता था कि ये क्या चल रहा है। और सीबीआई आने के बाद अभी तनेजा मैडम ने भी कहा ना कि मुंबई पुलिस ने पोस्टमार्टम बराबर नहीं किया या डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं किया, प्रोसीजरल लैप्सेस है। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, सीबीआई ने खुद ने रिपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी प्रोसीजरल लैप्सेस इस केस में नहीं है, और लॉजिकल कंक्लूजन पे बम्बई पुलिस किशोर जी भी बड़ी संकट में आ गए, बोले क्या करें, अब महागठबंधन का हिस्सा हो गए नीतीश कुमार, कैसे कोई बात करे। कुल मिलाकर सब अपने समीकरण के साथ में है, सच के साथ कौन है, ये संकट पैदा हो गया। धनंजय जी, सवाल तो इसके साथ में ये भी है ना, अभी हम सुशांत राजपूत के परिवार को लेकर बात नहीं की है। सुशांत राजपूत के परिवार का बेटा गया, उनके पिताजी दुखी थे, उनकी माताजी दुखी थी, उनकी बहनें दुखी थी, और उन सबके दुख के केंद्र में एक किरदार था, नाम था उसका रिया चक्रवर्ती। विषकन्या से लेकर कौन कौन से संबोधन से नहीं नवाजा गया। तो वो जो सिंह साहब थे सुशांत राजपूत के, उन्होंने केस दर्ज कराया था कि वो मेरे बेटे का पैसा भी मार दिया गया, 15 करोड़ रुपए था, वो रिया चक्रवर्ती ने अपने नाम पे इस्तेमाल कर लिया। ईडी की एंट्री हो गई, 3 साल होने को आए हैं, ईडी ने भी अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी बताई नहीं कि पैसे का ऐसा कोई खेल था। बाद में तो यही आया कि इतना पैसा ही नहीं था जितना पैसा बताया गया था। तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई वारवाई होने का प्रावधान नहीं है क्या? जो ये नारायण राणे बोल रहे थे, ये जो नीतीश राणे बोल रहे थे, ये जो सुशांत राजपूत के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के साथ में हिसाब किताब चुकता कर दिया था, क्या कहते हैं धनराज जी, इसके संदर्भ में कुछ प्रावधान रहता है कि नहीं रहता है कानून में? प्रावधान तो तब होता है जब इनके झूठ के चलते कोई जुर्म हो जाता जी। अभी देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ। आज की पूरे अपनी चर्चा का निचोड़ अगर देखा जाए तो 2 बातें हैं कि सीबीआई चुप क्यों है, सीबीआई निर्णायक बात क्यों नहीं कर रही है। आर्यन खान के केस में क्या हुआ, जिस तरह सीबीआई का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ सीबीआई को अपने खुद के अफसर के खिलाफ, वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी प्रोसीजरल लैप्स के लिए। ये बेइज्जती है अपने आप में केंद्रीय यंत्रणा की। और यहाँ पर सीबीआई भी है, यहाँ पर ईडी थी, यहाँ पे एनसीबी भी थी, तीनों यंत्रणाएं सुशांत सिंह के केस में लगा देती, जैसे आपने रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया है उसमें। लेकिन बंबई पुलिस अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट 174 सीआरपीसी के तहत जो गढ़ी थी, वो बिल्कुल अपने खंबे गाड़ के वहां पे कह रही थी कि ये सुसाइड है, और इसी तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन की सारी सराहना कहीं और नहीं, किसी फिल्म स्टार के पास में नहीं, किसी राजनेता के पास में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास में गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि बंबई पुलिस का इसमें कतई कोई दोष नहीं है, तब की उनकी थ्योरी सबको माननी पड़ी। अब अगर किसी पॉलिटिकल फैक्शन के तहत सीबीआई कुछ कहती है तो सीबीआई की और बेइज्जती अदालतों में हो जाएगी, इसलिए सीबीआई खामोश है। मेरा एक ही सवाल इस पॉलिटिशियन लोगों से जो सीबीआई जैसी यंत्रणा का गैर इस्तेमाल नहीं, मैं ठाम होकर बात कहूंगा, आप एक इंटरनेशनल नोडल एजेंसी ऑफ इंडिया की बेइज्जती करते हैं। चैनल पे आकर आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारी करतूत, हमारे झूठल्ले के लिए हम आज शर्मसार है, ये क्यों नहीं कहते आप? तो धनराज जी बहुत नाराज हैं, उनका मानना है कि सीबीआई निष्कर्ष तक पहुंची है, पर वो निष्कर्ष राजनीतिक दलों के लिए मुफीद नहीं है, इसलिए सार्वजनिक नहीं की जा रहे। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि ये देश लोगों से बनता है और लोगों का मन ही देश को विकास की ओर ले जाता है।
अगर लोगों के मन में ही शंकाएं रहेंगी, लोगों के मन में ही सवाल रहेंगे, लोग ही अपने सिस्टम को लेकर सशंकित रहेंगे, तो देश मजबूती के साथ आगे कैसे बढ़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में साफ तौर पर दिखता है कि चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग थे, चाहे सियासत से जुड़े हुए लोग, सबने अपने हितों के लिए उस मौत का इस्तेमाल करना चाहा। सबने जताया ये कि उन्हें सच जानने में दिलचस्पी है, लेकिन दरअसल दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि यह मौत हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। फायदेमंद की इस होड़ ने आज तक देश के सम्मुख सुशांत सिंह राजपूत के केस की सच्चाई नहीं सामने आने दी है। उम्मीद करते हैं कि लोग निजी हितों को छोड़ इस मसले के निर्णायक पक्ष को सामने आने देंगे और सीबीआई बता सकेगी कि असल में हुआ क्या था। हमें उस सच का इंतजार है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं। कि आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। साहिर लुधियानवी गजब के गीतकार रहे। फिल्मों में उनके गीत बड़े चाव से सुने जाते हैं आज भी। उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये भगवान के घर के संदर्भ में। सरकारों के घर में देर भी है और अंधेर भी है। ये देरी खत्म होनी चाहिए, अंधेरा उजेले में बदलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए